Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हाल ही में मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान संपन्न हुए। तीसरे चरण के मतदान की अगर बात करें तो पहले दो चरणों के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ निकला। वहीं ये भी बता दें आपको कि तीसरे चरण और दूसरे चरण की दो ऐसी सीटें जहां पर मतदान प्रतिशत पहले से काफी बेहतर पाया गया है, इन सीटों की जिम्मेदारी मिली थी बीजेपी नेता केपी यादव को। और इन दोनों ही सीटों पर आपको बता दें कि बम्पर वोटिंग हुई है। क्या इसका असर होगा, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। केपी यादव गुना से सांसद रहे। 2019 में उन्होंने जीत हासिल की। 2024 में केपी यादव का टिकट कट गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा सीट से टिकट मिल गया, जिसके बाद आपको बता दें कि केपी यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। इस बीच में बीजेपी ने दो लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी केपी यादव को दी। दूसरे चरण में होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम लोकसभा सीट की जिम्मेदारी और तीसरे चरण में मतदान हुआ है बैतूल लोकसभा सीट पर, उसकी जिम्मेदारी। इन दोनों ही सीटों पर दर्शकों को बता दें कि दोनों ही चरणों में सर्वाधिक वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2019 के मुकाबले कम है, लेकिन 2024 में जो वोटिंग ट्रेंड देखा गया है उसके मुकाबले यहां पर वोटिंग परसेंटेज बेहतर माना गया है। सबसे पहले बात करेंगे होशंगाबाद लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी से दर्शन सिंह चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस से संजय शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें कि यहां पर 2019 में 74% वोटिंग हुई थी, 2024 में 67% वोटिंग हुई है। हालांकि 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज 7% गिरा है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम लोकसभा सीट में दर्ज की गई। अब बात करते हैं तीसरे चरण में बैतूल लोकसभा सीट की। यहाँ पर आपको बता दें कि 2019 के मुकाबले 5% कम वोटिंग हुई है, लेकिन बैतूल में तीसरे चरण में अच्छी वोटिंग दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 2019 में यहाँ पर 78.9% वोटिंग हुई थी, 2024 में 72.4% वोटिंग हुई है। ये भी आपको बता दें कि 5% वोटिंग परसेंटेज भले ही 2019 से कम पाया गया हो, लेकिन तीसरे चरण में बैतूल दूसरे नंबर पर है जहां पर अच्छी वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। इन दोनों लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी केपी यादव को दी गई थी। माना जा रहा है कि यहां पर अच्छी वोटिंग होने के बाद इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वोटिंग बढ़ने से फायदा बीजेपी को मिलता है। ऐसे में केपी यादव की मेहनत यहां पर रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी आपको बता दें कि लगातार केपी यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर गुना जब पहुंचे थे अमित शाह, तब उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि केपी यादव को लेकर जनता चिंता ना करे। ग्वालियर, चंबल और गुना क्षेत्र से बीजेपी जो है वो दो नेता जो है जनता को देने वाली है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव। ऐसे में होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम और बैतूल लोकसभा सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का सीधा फायदा कहीं ना कहीं केपी यादव को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद केपी यादव के लिए बीजेपी के पिटारे में क्या रहता है, लेकिन केपी यादव की मेहनत फिलहाल लोकसभा चुनावों में वोटिंग परसेंटेज के रूप में तो रंग लाती दिखाई दे रही है। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे और 4 जून को चलेगा पता कि ये रंग कितना गहरा निखरा है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।